दोस्तों, बिहार राज्य एकदम अलग है। जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ बिहार में होती है, अगर तुलनात्मक बात की जाए तो और राज्यों के मुताबिक ये एकदम अलग है। अभी पिछले दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ के सभी कुछ गरीब ऐसे लोग हैं जो कि इस हरकत से, इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। दरअसल हुआ ये है कि जो जीविका दीदी के जो पैसे जाने थे वो कुछ पुरुषों के अकाउंट में आ गए हैं और उसके बाद सरकार ये कह रही है, क्योंकि छठ पर्व के दौरान ये पैसा जो है ये पहुंचा था। अब सरकार इस बात पर कह रही है 3 महीने बाद कि अब वो पैसा लाओ, उसके लिए नोटिस भेज दिया गया है। अब सरकार कह रही है कि गलती से पैसा गया था लेकिन अब आपको वापस करना पड़ेगा। आप भी इस बात से जरूर सोच रहे होंगे कि ये कोई अमेज़न की डिलीवरी तो है नहीं जो गलत हो गई तो रिटर्न कर दी जाएगी। अब ये पूरा जो मामला है इसने उन लोगों को टेंशन में डाल दिया है जिन लोगों के घर पे नोटिस आया। उन लोगों का कहना है कि 10,000 रुपए आए थे भाई, तीज त्योहार का समय था, छठ पर्व का समय था, तो हम लोगों ने पैसा खर्च कर लिया, लेकिन हम वापस कहां से लाएंगे, हम विकलांग है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। अब ये जो पूरा मामला है ये बिहार के दरभंगा का है और क्या ये पूरा मामला है मैं आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो ये कहानी है महिला स्वरोजगार योजना की। इसमें पैसा महिलाओं का था लेकिन खर्च पुरुषों ने कर दिया। पूरा मुद्दा यह है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। क्या कहा गया था? ये बोला गया था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 10-10 हजार रुपए सीधे महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। शुरुआत करो, रोजगार खड़ा करो, और पैसा ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन हुआ ये कि इसके चलते कुछ खेल जो है वो बिगड़ गया। दरभंगा जिले के ज्वाले प्रखंड में कुछ महिलाओं का पैसा सीधे पुरुषों के खाते में घुस गया। खाते की जो डायरेक्शन थी, पैसों का जो डायरेक्शन था वो थोड़ा सा बदल गया, जिसके चलते अब सवाल सीधा उठता भी है कि आखिरकार इन पैसों का आधार क्या था, बैंक खाता किसका था, जेंडर चेक किसने नहीं किया, जवाब किसके पास नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। ये तो लापरवाही है। अगर ऐसा है तो जिन पुरुषों के अकाउंट में पैसा गया है तो या फिर ये होगा कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा जाना था उनके पास नहीं गया होगा। अब जिनके खाते में पैसा आया है उन्होंने इस पैसों का किया क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वो लोग कोई घोटालेबाज नहीं, वो लोग थे दिहाड़ी मजदूर, गरीब, गांव के आम लोग। पैसा आया तो उन बेचारों ने भी सोचा कि सरकार दे रही है तो हमारे हित के लिए होगा, ठीक होगा, छठ पर्व है, दिवाली है, मना लेते हैं। लेकिन किसी ने छठ पूजा निकाल ली उन पैसों से, किसी ने दीपावली निकाल ली, किसी ने बत्तख बकरी खरीद ली ताकि कुछ कमाई जो है वो हो सके। मतलब पैसा उड़ा नहीं है, जिंदगी में लगा दिया गया। अपने गुजर बसर के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया। लेकिन जब उन लोगों ने ये गुजर बसर कर लिया, उसके 3 महीने बाद सरकार को फिर ये पैसा याद आया। 2.5 से 3 महीने बाद जीविका ऑफिस से एक चिट्ठी आती है कि आपके खाते में पैसा गलती से गया था, कृपया 10,000 रुपया वापस करें। जरा सोचिए, जिस आदमी ने त्योहार निकाल लिया, घर चला लिया हो या फिर रोजगार शुरू कर लिया हो, वो ये 10,000 रुपए कहां से लाएगा, जो गरीब है, जो वंचित है। अब इस बात को लेकर के गांव भर में गुस्सा है, क्योंकि जिनसे पैसा मांगा जा रहा है उनमें 3 ऐसे लोग हैं जो कि विकलांग हैं, बेहद गरीब हैं, रोज कमाओ रोज खाओ वाली हालात। इनके नाम की अगर बात करें तो नागेंद्र राम, बलराम सैनी और राम सागर कुमार, ये 3 लोग हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, ये वही 3 लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा आया है। अब इनका एक सवाल है जो कि सीधा ये पूछ रहे हैं, गलती सरकार की, भरपाई हम क्यों करें। अब अधिकारी कैमरे से बच क्यों रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है, क्योंकि जब सरकार से ये लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने पैसा मांगा था। अब इनका कहना है कि इनकी पत्नी जीविका में है, जीविका योजना में इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी को भी पैसा आया और इनको भी आया, तो उनको ये लगा कि हम विकलांग है, या ऐसा हो सकता है कि अभी चुनाव खत्म हुआ है तो लोगों ने शायद सरकार की तरफ से जो है ये राशि हमको दी गई है ताकि हम तीज त्योहार मना लें। अब ये डायरेक्ट सवाल जो है लोग सरकार से कर रहे हैं, अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो कैमरों से बच रहे हैं। कैमरे के सामने आकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि आखिरकार ये तकनीकी गलती हुई है, नियम के हिसाब से रिकवरी जरूरी है या नहीं, या फिर ये पैसे माफ किए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में सवाल ये है कि आगे होगा क्या और इन लोगों को जो ये परेशानी सता रही है इसका आगे का निराकरण कैसे होना है। कुछ लोगों ने मजबूरी में पैसा लौटा दिया है, इन तीनों के अलावा और भी कुछ लोग थे जिन्होंने मजबूरी में पैसा लौटा दिया है, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये साफ कह रहे हैं कि भाई नहीं दे सकते हम लोग सरकार से और सब से। एक तो विकलांग है, गरीब है, महादलित है, तो जो हम लोग को 10,000 रुपया आया है इनको माफ किया जाए। लेकिन कुछ लोग ये साफ कह रहे हैं कि भाई नहीं दे सकते हम लोग। अब सरकार के सामने सवाल ये है कि क्या गरीबों से सख्ती की जाएगी अगर वो 10,000 रुपए नहीं लौटाएंगे, या गलती मानकर राहत दी जाएगी, या फिर मामला जो है वो ऐसे ही लटकता रहेगा, या फिर उन लोगों पर जिन्होंने ये लापरवाही की है, उनके खाते में पैसे डलवाए हैं गलती से, उन पर कोई कार्रवाई हो। क्योंकि ये कहानी सिर्फ 10,000 रुपए की नहीं है, ये कहानी है सरकारी सिस्टम की जल्दबाजी की, डेटा वेरिफिकेशन की नाकामी की, और उस गरीब की जिसने भरोसा करके वो पैसा खर्च कर दिया।
तो ऐसे में सवाल यही है कि गलती सिस्टम की हो तो कीमत जनता क्यों चुकाए? ये सरकार की लापरवाही थी। अगर जीविका के पैसे थे तो वो जीविका दीदियों के खाते में जाने थे। अगर वो भैया के खाते में चले गए हैं तो भैया सोच लिए कि भाई ये त्योहार के लिए पैसा है, छठ है, दीपावली है, अपने घर है, बाल बच्चे, सबको उन्होंने पाल पोस लिया। जीवन के लिए, गुजर बसर के लिए बत्तख, मुर्गी, बकरी जो भी खरीदना था उन्होंने खरीद ली ताकि इससे आगे का उनका रोजगार चलता रहे। लेकिन 3 महीने बाद जब सरकार के कुछ लोग वापस आते हैं या फिर एक नोटिस उनको पहुंचाया जाता है कि ये पैसा आपको वापस करना है, तो उनके मन में जो सवाल है ये बिल्कुल सही है कि जब वापस लेना था तो आपने खाते में डलवाया क्यों? इस वीडियो से आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।